आर के क्लासेस 563 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के पीएनबी मेटलाइफ का स्मार्ट प्लेटिनम जो इंडिविजुअल यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, इसके बारे में कुछ सीखेंगे। कैसे प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, कैसे नए एडवाइज़र के लिए किन किन बातों का ध्यान देना होगा, इस सभी बातों पर हमने विशेष ध्यान दिया है। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक साधारण तरीका बताता हूँ। यह प्रीमियम किन किन व्यक्ति के किस किस एज के व्यक्ति को करना होगा। तो यहाँ पर लिखा है मिनिमम एज एंट्री, मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि आपके पास जो कस्टमर होगा उसका कम से कम न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो उसका 7 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम एज एंट्री मतलब अधिक से अधिक कितना एज होना चाहिए, 70 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर को आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वह प्रीमियम कितना देता है। अगर कस्टमर वार्षिक दे रहा हो तो अगर कस्टमर प्रीमियम वार्षिक दे हो तो कम से कम प्रीमियम 30,000 रुपये और अधिक से अधिक उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। दूसरा एक और कस्टमर की फैसिलिटी है कि वह चाहे तो तिमाही या मंथली या छमाही तिमाही या मंथली भी दे सकता है। तीनों कंडीशन में उसका टोटल योगफल 60,000 रुपये होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर का मैच्योरिटी कैलकुलेट करना, प्रीमियम कैलकुलेट करना और किन किन बातों का ध्यान देना होगा मेरे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। जिस पर बीमा के बारे में बात कर रहे हैं उसमें किन किन मूलभूत शर्तें होनी चाहिए। तो इस बीमा का नाम होगा पीएनबी मेटलाइफ स्मार्ट प्लेटिनम। मूलभूत शर्त नंबर 1 कि कस्टमर का उम्र न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष ही होना चाहिए। अब रही बात कस्टमर प्रीमियम कितने वर्ष जमा करेगा, इसको कहते हैं पीपीटी, प्रीमियम पेमेंट टर्म। प्रीमियम कितने वर्षों तक आपको पेमेंट करना है, तो वह कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। वह 5 वर्ष जमा कर सकता है, 10 वर्ष जमा कर सकता है और संपूर्ण जीवन काल भी जमा कर सकता है। अब आती है कि वह वार्षिक प्रीमियम कितना रुपया होना चाहिए। तो कम से कम वार्षिक, चाहे 7 वर्ष का व्यक्ति का हो या 70 वर्ष के व्यक्ति का हो, कम से कम उसका 30,000 रुपये होना चाहिए। शर्त नंबर 1 किस कंडीशन में, जब वह पूरे वर्ष का एक बार दे रहा हो। यदि शर्त नंबर 2 यदि वह छमाही दे रहा हो या तिमाही दे रहा हो या प्रत्येक माह दे रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको टेबल दिखा दूं। छमाही में 30,000 का छमाही आएगा, तिमाही 15,000 रुपये का तिमाही आएगा और मासिक उसका 5,000 रुपये का आएगा, 5,000 रुपये। कहने का मतलब ये हुआ कि सेमी एनुअली या क्वार्टरली या मंथली हर एक कंडीशन में टोटल 60,000 रुपये होना चाहिए। अब आती है कि सर जी वह अधिक से अधिक कितना जमा कर सकता है, तो वह उसके ऊपर है। वह 1 लाख रुपये सलीना, 50,000 रुपये सलीना, 1.5 लाख रुपये सलीना, 2 लाख रुपये सलीना, उसकी इच्छा के अनुसार वह जितना चाहे उतना जमा कर सकता है। शर्त बस क्या होगा, शर्त 1 जो 30,000 प्लस होगा उसको साल में एक बार देना होगा, और जो 60,000 प्लस होगा वह चाहे तो 5,000 से ऊपर 6,000, 7,000, 8,000, 5,500, 6,500 अपना महीना भी बांध सकता है। मतलब कहने का कि 60,000 से ऊपर हो जाना चाहिए। इस चीज़ के ध्यान देना। अब आती है कि कैलकुलेट प्रीमियम कैसे हम लोग करते हैं। तो कैलकुलेट प्रीमियम करने के लिए आप लोगों को मैं लास्ट में एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा, एक रफ आइडिया दे दूँ।
एज इंट्री, सपोज दैट कस्टमर का एज 7 वर्ष या 8 वर्ष हो, उस कंडीशन में जितना रुपया उसने वर्ष का दिया उसमें 31.5 का गुणा कर देंगे। मान लीजिए कस्टमर का एज 10 वर्ष है, तो जितना रुपया उसने दिया 30,000 दिया सलीना, तो 30,000 में 30 का गुणा कर देंगे। कस्टमर का एज 18 वर्ष है, तो वह 30,000 रुपया दिया सपोज दैट वार्षिक, तो 30,000 में 26 का गुणा कर देंगे। अगर 26 वह कस्टमर मान लेते हैं 45 वर्ष का है, वह 1 लाख रुपया दे रहा है, तो 45,000 में 7 से गुणा कर देंगे। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे आगे चल के आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं टेबल का यूज समझाता हूँ। उदाहरण देखिए, एक मैंने काल्पनिक कस्टमर का नाम लिया हूँ जिसका नाम है ABC, और कस्टमर का एज जो है अभी 7 वर्ष है, उम्र क्या है 7 वर्ष है। वह प्रीमियम कितना देना चाहता है 30,000 रुपये वार्षिक वह जमा करना चाह रहा है। कितने वर्ष जमा करना चाह रहा है, मात्र 5 वर्ष तक। कितने वर्षों तक जमा करेगा 5 वर्षों तक। उसकी मैच्योरिटी 5 वर्ष 1 दिन पर भी वेव किया जा सकता है प्रीमियम को, अन्यथा 10 वर्ष या होल लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको जब आपको बीमा देना होगा तो अपने सीनियर इंश्योरेंस मैनेजर से, ब्रांच मैनेजर से इसके बारे में समझ लीजिएगा। अब आते हैं इस टेबल का प्रयोग बताते हैं। देखिए, जो ABCD नामक कस्टमर था उसने 30,000 रुपया दिया, उसका एज 7 वर्ष था, इसलिए 30,000 गुणते 31.5, 31.5 कहाँ से लिए हैं टेबल से, और इस तरह से मल्टीप्लाई करके 9,45,000 रुपया हुआ। इस बीमे का बेसिक सम एश्योर्ड 9,45,000 रुपये। इस बीमे का डेथ बेनिफिट 9,45,000 होता है। अब बात आती है कि इस बीमे का किन किन पर क्या क्या बेनिफिट है। तो आप पहला नंबर टेस्ट बेनिफिट लेंगे। टेस्ट बेनिफिट 80C का होता है, कर में छूट, प्लस मैच्योरिटी के समय भी, मतलब जब हम पैसा पूरा वापस लेते हैं तो वह अभी कर में छूट होगा, वह धारा होगी 10(10)(D) का। ये सब ब्रोशर में आपका दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ ले। अगर न समझ में आए तो ब्रोशर मैं पुनः अपने ही ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। 10 वर्ष के बाद कस्टमर को 2 रास्ते मिलते हैं। कैलकुलेट पे क्या होगा, कस्टमर चाहे तो 17 वर्ष का एज हो जाएगा, तब तक 7 वर्ष का था, प्रीमियम लिया, 10 वर्ष जमा किया, 5 वर्ष जमा किया, 12 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष छोड़ दिया, वह हो गया 17 वर्ष का। 17 वर्ष में पूरा पैसा ले लेता है जितना उसका फंड वैल्यू रिटर्न होता है, तो प्रीमियम यहीं पर क्लोज हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि 9,45,000 समथिंग का जो डेथ बेनिफिट था यहीं पे क्लोज हो जाता है। अगर कस्टमर ने पूरे फंड वैल्यू का 60,000 रुपये उसी फंड में छोड़ देता है तो 82 वर्षों तक 9,45,000 रुपये का बीमा चलता रहेगा, प्लस प्रत्येक 2 वर्षों के बाद करंट FD रेट का इंटरेस्ट भी निकालता रहेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, जो ABCD कस्टमर था जब 17 वर्ष का हो गया, जो उसने कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कितना रुपये हो रहा है, उसने 2,86,500 रुपये कैलकुलेट करने पर आ रहा है, उसमें से 60,000 रुपये छोड़ देता है, तो आजीवन मतलब जब भी 99 वर्षों तक के बीच में जब भी मृत्यु होगी तो उसको डेथ बेनिफिट 9,45,000 प्लस 60,000 का इंटरेस्ट जोड़कर उसके नामनीन को वापस होगा। आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे हम लोग ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो 30,000 गुणते 5
यह हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। 1.5 लाख रुपया कस्टमर ने 5 साल में फुटकर में जमा किया। अगर इस प्रीमियम का 7% ब्याज दर हो तो 10 वर्षों का ब्याज निकालेंगे। किस सूत्र से? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा में 100 से PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो 1.5 लाख रुपये का 1,05,000 ब्याज हो गया। अब 1,05,000 रुपये का पुनः ब्याज मिलता है 30%, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बोनस। और टर्मिनल बोनस और रिवर्सरी बोनस प्लस उसका जमा धनराशि टोटल देखा जाए तो 2,86,500 रुपया होता है। इस तरह सिंपल किसी भी कस्टमर का हम चाहें तो किसी भी प्रीमियम का कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना। यह वही टेबल है जिसको कि आप लोग चाहें तो शार्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, जिससे कि हम लोग एज का एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉलम में 7 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष का एज एंट्री दिया है और सेकंड कॉलम में उसका कई गुना हमको कैलकुलेट करना है। जैसे कि हम लोगों ने 30-31 गुना कैलकुलेट किया था, इसी टेबल से किया था। आप चाहें तो इसका शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। 1 मिनट में रोक देता हूँ। पुनः इस पेज का ले लीजिएगा। अगर जिसको ज़रूरत होगी तो यहाँ पे नहीं मिलेगा तो पुनः से आप हमें संपर्क करके पर्सनल ग्रुप से भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने स्मार्ट प्लेटिनम के बारे में आपको कैलकुलेट करना और कैसे प्रीमियम किस कस्टमर का हो सकता है, किस कस्टमर का नहीं हो सकता, कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा के बारे में बताने का छोटे से वीडियो में किया। अगर इसको डीपली बताने की कोशिश करूँगा तो कैलकुलेटर और प्रीमियम के साथ साथ वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको अपनी वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ।